हेलो बच्चों, कैसे हो? अरे पढ़ने वालों, गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, बट कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रात, जिसमें मैंने बताया था कि 9th और 11th के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन डेट सीबीएसई ने एक्सटेंड कर दी है, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए बच्चों के 12th के और 10th के कि सर क्या हमारे लिए भी डेट बढ़ी है क्या? तो कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी वजह से 10th और 12th के फॉर्म में अपना नाम नहीं लिखवा पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनका एलओसी में नाम नहीं जा पाया। तो मैं आपको बता दूं, और ये बात मैं आपको बिल्कुल दुख के साथ बताना चाहता हूं कि जो 12वीं की डेट है सीबीएसई रजिस्ट्रेशन की, वो 28 सितंबर थी और बाद में उसको लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर कर दिया गया था। और भाई 5 अक्टूबर तो कभी की चली गई है, तो अभी तो कोई चांस नहीं है रजिस्ट्रेशन का 12th के। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे थे जो 11th में फेल हो गए थे किसी एक स्कूल में, वहाँ से उन्होंने अपनी टीसी ले ली। और कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो स्कैम कर रहे हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि हमें फीस दे दो पूरी 11th की और 12th की, हम आपको अपना स्टूडेंट दिखाकर आपका 12th में फॉर्म भरवा देंगे अपने स्कूल से, तो आपका 1 साल बच जाएगा। तो कई बच्चों ने मेरी नॉलेज में ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया, हालांकि मैंने मना किया था बच्चों को, उनको कुछ बच्चे तो हमारे आसपास के ही हैं। स्कूल वालों ने उनसे मोटी फीस वसूल करी। लेकिन भाई दुख की बात यह है कि सीबीएसई का रूल ये है भाई कि अगर आपके पिताजी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, कोई मतलब ट्रांसफर केस नहीं है या कोई इमरजेंसी नहीं है, उसके अलावा किसी भी केस में बच्चों को इस तरह की परमिशन नहीं है कि वो 12th का फॉर्म भर सके किसी और स्कूल से। मतलब रूल ये है सीबीएसई का कि until and unless your father is transferred in a government job or any medical emergency, तो जिस स्कूल से आपने 11th करी है उसी स्कूल से आपको 12th करना पड़ेगा। मतलब वही स्कूल आपका रजिस्ट्रेशन डेटा भेज सकता है सीबीएसई को। तो अगर आपने स्कूल 11th में कहीं पढ़ा है एक स्कूल में और वहां पर आप फेल हो गए थे, आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी स्कूल में और आपने जल्दबाजी में टीसी ले ली स्कूल से, पास होने की भी ले ली, चलो मान लेते हैं, फेल की तो छोड़ो, आप फेल थे, स्कूल ने आपको पास की टीसी देकर अपना सर दर्द कम कर लिया, आपका सर दर्द बढ़ा दिया, अब आप दूसरे स्कूल से फॉर्म नहीं भर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और ट्रांसफर हो गया उनका, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप उस स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। तो बच्चों अब ये रूल सीबीएसई का स्ट्रिक्ट है। मेरे कहीं जानने वाले बच्चे थे जिन्होंने ऐसी कोशिश करी और उनके फॉर्म सीबीएसई से नहीं भरे जा रहे हैं और उनकी फीस भी चली गई। कुछ की फीस तो मैंने वापस दिलवाई स्कूलों से। मैंने कहा भाई अगर आप फीस नहीं दोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके खिलाफ और सीबीएसई को बताऊंगा। तो वो स्कूल डर के मारे बच्चों की फीस वापस कर दिए। लेकिन कुछ स्कूल जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है बच्चे, उनकी फीस वापस नहीं मिली अभी तक। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कमेंट करके बताइए। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? या तो लास्ट डेट चली गई इस वजह से आपका फॉर्म नहीं भरा, या आपने किसी और स्कूल से 12वीं करने की कोशिश करी 11th में फेल होने के बाद या कोई प्रॉब्लम होने के बाद। आपके पास ऑप्शन बचता है दोस्तों, केवल और केवल एक ऑप्शन है NIOS, जो कि लीगल ऑप्शन है, लेजिट ऑप्शन है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में फॉर्म भर सकते हो आप 1 साल में 2 बार। अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2 बार ही एग्जाम होते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं। आप अपनी मर्जी से एग्जाम डेट चूज कर सकते हो। फुल्ली वैलिड बोर्ड है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार का ही बोर्ड एक्चुअल में। ये ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया था जो स्कूल नहीं जा पाते। और इसकी वैलिडिटी अगर आप पूछोगे, मैं पहले बता चुका हूँ, सरकारी प्राइवेट कहीं भी विदेश देश कहीं भी जाकर आप इसकी वैलिडिटी इसकी मानी जाती है। आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। कोई भी प्राइवेट सरकारी विदेशी देसी कंपनी आपको जॉब में लेने से मना नहीं कर सकती। मेरा खुद का कजन है जो 10वीं उसने यूपी बोर्ड से करी, 12वीं NIOS से करी और अब वो फिर उसने बीटेक करा। अब वो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये सोचना कि NIOS की वैलिडिटी नहीं है, बिल्कुल गलत है। NIOS की वैलिडिटी पूरी ज़्यादा है, जितनी सीबीएसई बोर्ड की उतनी NIOS की भी है। दिक्कत ये होती है NIOS में कि इसमें रिजल्ट बहुत कम रहता है। अगर मैं पिछला एवरेज देखूँ 3-4 साल का, तो 35 से 38% तक रिजल्ट आ रहा है NIOS का, जबकि सीबीएसई का रिजल्ट 90% से ऊपर रहता है। तो आप देख सकते हैं सीबीएसई में 12वीं में 100 में से करीब 90 बच्चे पास हो जाते हैं, जबकि NIOS में 12वीं में 100 में से केवल 35-36 बच्चे पास हो पाते हैं। जबकि ये भी आरोप लगाया जाता है कि NIOS में नकल होती है, चीटिंग होती है। उसके बावजूद भी 37% रिजल्ट ही था लास्ट ईयर। तो आप इसको फॉर्म भर के लापरवाही ना करें और किसी के चक्कर में ना पड़े। बहुत से लोग कहेंगे हम फॉर्म भरवा देंगे आपका, पैसे दे दीजिए हम पास करवा देंगे आपको, पर सब्जेक्ट पैसे लेंगे आपसे वो,
लेकिन रिस्क बहुत है। हो सकता है वो करवा दें, बट जनरली वो नहीं करवा पाते। पास आप अपनी मर्जी से ही होते हो, उनको पैसे मिल जाते हैं। अगर आप पास हो गए तो पैसे अंदर, और आप हो सकता है और भी ज़्यादा दे दो उनको। और अगर आप फेल हो गए तो फिर वो कहेंगे सॉरी भाई, अपने आधे पैसे वापस ले लो, आधा हमारा खर्चा हो गया। तो उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो NIOS से फॉर्म भरने के बाद भी स्टडी करें। उसमें 11th और 12th की बुक्स आपको पूरी मिलेंगी। उसमें 11th का सिलेबस भी आएगा 12th में, ये दिक्कत भी है, इसलिए रिजल्ट डाउन रहता है। कॉपी स्टिक चेकिंग होती है थोड़ी सी। तो NIOS से अगर आप फॉर्म भरते हो तो पढ़ाई रेगुलर करें। जो NIOS के नोट्स हैं वही सफिशिएंट होते हैं, उन्हीं को आप पढ़ लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। वैसे NIOS के बच्चे भी मेरा जूम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स का और मैथ्स का, और केमिस्ट्री का बैच भी चलता है हमारे यहाँ, बायोलॉजी का चलता है। तो वो भी अगर ज्वाइन करना है तो आप 9818777622 इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, अपना नाम लिखकर। CBSE और NIOS के दोनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना बोर्ड जरूर लिखिएगा और अब देर मत करिए, फॉर्म भर दीजिए। CBSE के वेट में मत रहिए। अगर आपने स्कूल चेंज किया है या आपकी डेट चली गई है, लास्ट डेट 5 अक्टूबर थी, तो अब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं क्योंकि स्कूल आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।